झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, आज रहेगी छुट्टी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा आज होने वाली है। इस कार्यक्रम की पूरे देश में तैयारी पूरी हो चुकी है। बता दें कि केंद्र सरकार ने देश भर में आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की है। वहीं अब झारखंड सरकार ने भी छुट्टी की घोषणा कर दी है। कई राज्य सरकारों ने भी अवकाश का ऐलान कर दिया है। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यालय ने ट्वीट करते हुए कहा है कि झारखंड में 22 जनवरी सोमवार को झारखंड के सभी कार्यालय आधे दिन के लिए बंद रहेंगे। इसके साथ ही झारखंड के सभी विद्यालय पूरे दिन के बंद रखने का पूरे दिन बंद रखने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि सोमवार को 2:30 बजे तक सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। वहीं असम, छत्तीसगढ़, ओडिशा, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों ने भी 22 जनवरी को सरकारी संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए आधे दिन के अवकाश की घोषणा की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा, झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की थी साजिश। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ प्रवर्तन निदेशालय शनिवार को पूछताछ की। पूछताछ के दौरान मुख्यमंत्री आवास के बाहर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश बताया है। बता दें कि शनिवार को जमीन घोटाला मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के दौरान मुख्यमंत्री आवास के बाहर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती की गई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि जब ईडी की कार्रवाई के मद्देनजर रांची जिला प्रशासन ने ईडी अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की, उनके कार्यालय को पर्याप्त सुरक्षा दी, विधि व्यवस्था संभालने के लिए 2000 से अधिक पुलिसकर्मी और वरीय दंडाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, तो वहां सीआरपीएफ जवानों की तैनाती का क्या औचित्य था। आज होगी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी आज अयोध्या पहुंचेंगे और सभी धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होंगे। बता दें कि इस समारोह के मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। इस समारोह के अगले दिन ही यह मंदिर जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इसके बाद आम श्रद्धालु भी रामलला के दर्शन कर सकेंगे। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह अपराह्न 12:20 में शुरू होगा और अपराह्न 1 बजे तक उसके पूरे होने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री आयोजन स्थल पर संतों और प्रतिष्ठित शख्सियतों समेत 7000 से अधिक लोगों की सभा को संबोधित करेंगे। लाखों लोगों के इस कार्यक्रम को टेलीविजन और ऑनलाइन मंचों पर सीधा प्रसारण देखने की उम्मीद है। इसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों और ओडिशा ने एक दिन के अवकाश की घोषणा की है, जबकि केंद्र सरकार ने आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। झारखंड समेत कई राज्यों ने छुट्टी का ऐलान कर दिया है। झारखंड में सरकार ने बढ़ाई सामाजिक सुरक्षा की राशि। झारखंड में सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत मनरेगा अंतर्गत सृजित पद के विरुद्ध कार्यरत कर्मी प्रति कर्मी को राज्य सरकार द्वारा 2 वर्ष के लिए 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिए जाने और दुर्घटना से मृत्यु के उपरांत उनके वैध उत्तराधिकारी को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। मीडिया की खबरों को माने तो दुर्घटना में मृत्यु अथवा अप्राकृतिक मृत्यु होने अथवा अस्थायी रूप से दिव्यांग और अंग भंग हो जाने पर पहले राशि 75,000 रुपये दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। दुर्घटना में आंशिक रूप से दिव्यांग होने पर पहले 37,500 रुपये दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। सामान्य मृत्यु होने पर पहले 30,000 रुपये दिए जाते थे, जिसे अब बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक कर दिया गया है। वहीं मनरेगा अंतर्गत निर्मित डोभा कुआं में डूबने से मनरेगा वाले मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान पहले 50,000 रुपये दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया गया है। इसी प्रकार मनरेगा अंतर्गत बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन के माध्यम से झारखंड में कुल 1 लाख कूपों का निर्माण 15 नवंबर 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है, जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 50,000 एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में 50,000 कूप का निर्माण कार्य पूरा किया जाना है।
झारखंड में बिना नक्शा पास कराए बने झारखंड में लगभग 7 लाख अवैध घर होंगे वैध। राज्य सरकार ने झारखंड के शहरी क्षेत्रों में बिना नक्शे, जी हां वैध नक्शे के बनाए गए लगभग 7 लाख घरों को वैध करने की तैयारी कर ली है। मीडिया की खबरों को माने तो इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। लॉ डिपार्टमेंट के परामर्श के अनुसार मसौदे को कैबिनेट में लाया जाएगा। प्रस्ताव है कि स्वीकृत नक्शे के बगैर किए निर्माण को रेगुलराइज करने के लिए फाइन वसूला जाएगा। फाइन के लिए रियायती स्लैब तैयार किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। वहीं फाइनल मसौदा तैयार करने वाली समिति ने ओडिशा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के मॉडलों का अध्ययन किया है। इसके पहले आम लोगों से भी इस प्रस्तावित योजना को अधिक प्रभावी और सरल बनाने के लिए सुझाव और फीडबैक मांगे गए थे। अंतरिक्ष से कैसा दिख रहा है अयोध्या का राम मंदिर? इसरो ने जारी की तस्वीरें। राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने के लिए 7,000 से अधिक वीवीआईपी प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। समारोह से पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने राम मंदिर की खूबसूरत सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। तस्वीरों में पवित्र नगरी अयोध्या के मध्य में निर्माणाधीन राम मंदिर का परिसर देखा जा सकता है। कार्टोसैट से 16 दिसंबर को ली गई तस्वीरें इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा संसाधित की जाती हैं। कार्टोसैट एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह है जो कक्षा में स्टीरियो छवियां प्रदान करने की क्षमता रखता है। जैसे ही अयोध्या 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए तैयार हो रही है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर की उत्कृष्ट तस्वीरें जारी की। मंदिर को फूलों और अन्य प्राकृतिक सजावटों से खूबसूरती से सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी यानी आज राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की अध्यक्षता करेंगे और समारोह से पहले 11 दिनों के सख्त अनुष्ठान का पालन कर रहे हैं। देश में कोविड-19 के उपस्वरूप JN.1 के 1513 मामले दर्ज। भारत में अब तक कोविड-19 के उपस्वरूप JN.1 के कुल 1513 मामले सामने आए हैं। भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम ने रविवार को इसकी जानकारी दी। महाराष्ट्र और कर्नाटक में इस उपस्वरूप के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। INSACOG द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 382 मामलों की पुष्टि हुई, जिसके बाद 249 मामलों के साथ कर्नाटक दूसरे स्थान पर है। आंध्र प्रदेश में JN.1 के 189 मामले, जबकि केरल में 156 और गुजरात में 126 मामले सामने आए हैं। आंकड़ों को माने तो पश्चिम बंगाल में 96, गोवा में 90 और तमिलनाडु में 89 मामले सामने आए हैं। बता दें कि राजस्थान में JN.1 उपस्वरूप के 38 मामले, तेलंगाना में 32, छत्तीसगढ़ में 25, दिल्ली में 21, उत्तर प्रदेश में 9, हरियाणा में 5, ओडिशा में 3 और उत्तराखंड, मणिपुर एवं नागालैंड में एक एक मामला सामने आए हैं। देश में कोविड मामलों की संख्या में वृद्धि और JN.1 उपस्वरूप का पता चलने के बीच केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निरंतर निगरानी बनाए रखने को कहा है। राज्यों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से साझा किए गए विस्तृत दिशा निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। ये दिशा निर्देश कोविड-19 के लिए संशोधित निगरानी रणनीति को लेकर जारी किए गए हैं। ECI ने किया एक देश एक चुनाव का समर्थन। भारत के चुनाव आयोग ने एक देश एक चुनाव प्रस्ताव के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। मीडिया की खबरों को माने तो केंद्र सरकार को लिखे पत्र में कहा गया है कि एक साथ चुनाव महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा नहीं करेंगे। हालांकि आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी प्रणाली को लागू करने के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी VVPAT मशीनों की खरीद के लिए कम से कम 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता होगी। पत्र में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि EVM का जीवन काल आमतौर पर लगभग
15 वर्षों का होता है और चुनाव के लिए हर 15 साल में अतिरिक्त मशीनों की आवश्यकता होगी। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय को आयोग के पत्र में एक साथ चुनाव कराने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकताओं, बुनियादी ढांचे और आवश्यक वस्तुओं के भंडारण से संबंधित चिंताओं को भी संबोधित किया गया है। यह पत्र कानून मंत्रालय की एक प्रश्नावली का जवाब था, जिसमें एक देश एक चुनाव परियोजना के तकनीकी, वित्तीय और सिस्टम संबंधित पहलुओं की जानकारी मांगी गई थी। बजट 2024 में करदाताओं को मिल सकती है बड़ी राहत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले कुछ दिन में आम बजट पेश करेंगी। बजट में खासकर नौकरी पेशा लोगों की नज़र मुख्य रूप से आयकर के मोर्चे पर होने वाली घोषणाओं और राहत पर होती है। अर्थशास्त्रियों की राय इस पर अलग अलग है। कुछ का कहना है कि सरकार आम चुनाव से पहले अगले महीने पेश होने वाली अंतरिम बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की राशि बढ़ाकर आयकर दाताओं को राहत देने के साथ महिलाओं के लिए अलग से कुछ कर छूट दे सकती है। हालांकि कुछ यह भी मानते हैं कि यह अंतरिम बजट है, ऐसे में आयकर मामले में बदलाव की संभावना नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में 1 फरवरी को 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करेंगी। यह उनका छठा बजट है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज के चेयरमैन सुदीप्तो मंडल ने कहा, अंतरिम बजट में नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग को आयकर मोर्चे पर कुछ राहत मिल सकती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की राशि बढ़ाकर कुछ राहत दिए जाने की संभावना है, लेकिन यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि गरीब और निम्न मध्यम वर्ग आयकर नहीं देता है। फिलहाल स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 50,000 रुपए की छूट है।